बेंगलुरु में नाले की मरम्मत के काम के दौरान 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। ये भयानक घटना बेंगलुरु के कोन्निकुटे में प्रेस्टीज ग्रुप अपार्टमेंट में हुई, जहां नाले के अंदर काम करने के दौरान 2 मजदूरों को करंट लग गया। कोन्निकुटे पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक मृतक तुमकुर जिले के मधुगिरी के रहने वाले रघु और असम के रहने वाले दिलीप की मौत हुई है। बेलगाम मालाप्रभा नदी में 2 बच्चों के साथ नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से शुक्रवार को मौत हो गई। मृतक की पहचान खानापुरा निवासी 33 वर्षीय सुनील तलवार के रूप में हुई है। शनिवार की सुबह डूबने वाले विशेषज्ञों ने सुनील के शव को नदी से बाहर निकाला। सुनील तलवार अपने 2 बच्चों के साथ नदी में तैरने गए। इस बार वह गलती से एक उथले क्षेत्र में फिसल गए। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने मौके पर आकर उसे रस्सी बांधकर और प्लास्टिक का पाइप देकर छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। माइसौर स्थित स्पंदना ट्रस्ट पिछले कुछ वर्षों से मैसूर जिले के वंचितों और सरकारी स्कूली बच्चों को मुफ्त नोटबुक बांटने का काम कर रहा है, ताकि वंचितों और वंचितों के बीच की खाई को पाटा जा सके। अभिनंदन अरस की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट ने माई ड्रीम बुक शुरू की है, जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण नोटबुक प्रदान करने और शिक्षा में उनका समर्थन करने की एक पहल है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने अपने 5 साल के शासन के दौरान सबसे ज्यादा कर्ज लिया है, जो पिछले 7 दशकों में सबसे ज्यादा है। बोम्मई ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कि पिछले साल के बजट में घोषित कार्यों का केवल 10% ही लागू किया गया था और राज्य की उधारी 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पिछले बजट में घोषित बजट को आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। हासन अरकलागुड में 10 फरवरी को आयोजित जेडीएस कार्यकर्ताओं की मेगा रैली में पूर्व मंत्री ए मंजू आधिकारिक रूप से जेडीएस में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा ए मंजू को अरकलागुडु जेडीएस के टिकट की घोषणा के एक दिन बाद मंजू ने जेडीएस सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। टिकट की घोषणा पर पूर्व मंत्री ने खुशी जाहिर की। मैं मंजू विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करूंगा, मंत्री ने कहा। कर्नाटक भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की राजनीतिक बेरोजगारी को देश की बेरोजगारी मानती है। रविवार को डी के बीजेपी इकोनॉमिक सेल द्वारा आयोजित बजट विश्लेषण 2023 पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। हालांकि दावा निराधार है और प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों के लिए पर्याप्त अवसर है। चिक्कबल्लापुर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने शनिवार को कहा कि भाजपा पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शनिवार को चिक्कबल्लापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए, जहां सैकड़ों मुस्लिम भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिसने भाजपा पर अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु माइसौर रोड स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 20 वर्षीय छात्र को हिट एंड रन मामले में केंगेरी ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 21 वर्षीय एमबीए छात्रा स्वाति को गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक कार ने टक्कर मार दी, जब आरवी कॉलेज मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पार कर रही थी। तेज रफ्तार कार उससे टकरा गई। इस समय स्वाति 50 मीटर नीचे गिर गई थी। नतीजतन उनकी हड्डी टूट गई और बन्नेरघट्टा रोड के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में गिरफ्तार मेडिकल छात्रा की पहचान राजराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज की कृष्णा भार्गव के रूप में हुई है। हादसे के बाद भार्गव बिना कार रोके फरार हो गया। केंगेरी पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भार्गव को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। अब छात्र जमानत पर रिहा हो गया है।